चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लीजिए सही है सब कुछ। चलिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो वीडियो है वो आ नहीं पा रहा है, उसके लिए मैं कल के लेक्चर में कुछ करूंगा। अभी सिर्फ ऑडियो आ रहा है तो उसी से काम चलाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी नेटवर्क थ्योरी। बताइए ठीक है। चलिए फिर नेटवर्क थ्योरी देखिए, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। राइट, लेट अस सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट्स टोटल 4 टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स टोटल 4 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। राइट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। दूसरा, अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, बेसिक से हम एडवांस लेवल तक चलेंगे तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। दूसरा होता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तीसरा होता है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। यस यस, फुल सिलेबस हम कवर करेंगे, कोई चिंता मत करिए इसकी। तीसरी होती है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। राइट। चौथा होता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। राइट। तो एक एक करके हम चारों को समझते हैं कि किसे लीनियर नॉन लीनियर बोला जाता है, किसे एक्टिव और पैसिव बोला जाता है, किसे यूनिलेटरल और बाइलेटरल बोला जाता है, किसे टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट बोला जाता है। राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसका जो डेफिनेशन है लीनियर एलिमेंट का वो लिख लीजिएगा। एन लीनियर एलिमेंट, एन एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर एंड एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर। आयुष, अगर इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों को नेटवर्क है तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए है। राइट, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एन एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर whose vi characteristic follows only one equation of straight line। राइट, पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल द टाइम। ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल द टाइम। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं?
एक एलिमेंट को हम तभी लीनियर बोलेंगे जब उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक एक इक्वेशन फॉलो करे स्ट्रेट लाइन का, एक इक्वेशन फॉलो करे स्ट्रेट लाइन का, और वो भी हमेशा ओरिजिन से पास होते हुए, राइट। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है मतलब आपका जो एलिमेंट है वो कैसा है, नॉन लीनियर। तो चलिए आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो पहला, वोल्टेज, करंट और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी दी गई है कुछ इस तरह से। अब आपको मुझे बताना है, अब आपको मुझे बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। बताइए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओरिजिन से इसलिए सुमित क्योंकि लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि जितना हम इनपुट बढ़ाएंगे सेम उसी अमाउंट में आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव में जा रहे हैं तो जीरो को क्रॉस करना बहुत कंपलसरी है, राइट। तो ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया है वो बताइए लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये लीनियर है क्योंकि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है, राइट। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये है लीनियर। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप लोग उसे ट्राई करिए। हम बहुत बेसिक से आगे बढ़ेंगे, राइट। ऐसा मत सोचिएगा कि हम डायरेक्ट एडवांस में पढ़ें, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये मुझे बताइए। ये जो सेकंड मैंने बनाया हुआ है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर है, वेरी गुड। नॉन लीनियर कैसे, ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है। देखिए दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से तो ऑल टाइम पास हो रहा है, बट एक जगह ऐसी है, एक पॉइंट पे आके आप कितनी भी करंट बढ़ा लीजिए ये जो वोल्टेज है आपका वो बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट हो चुका है, राइट। लेकिन लीनियर कंडीशन क्या बोलती है कि जितना आप इनपुट बढ़ा रहे हो उतना ही आउटपुट बढ़ना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके करंट आप कितनी भी बढ़ा लीजिए वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन लीनियर, राइट। एक और मैं बना रहा हूं, उसको बताइएगा। एक सेकेंड, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर है, यस वेरी गुड। तो आप बताइए लीनियर और नॉन लीनियर का जो डिफरेंस है आप समझ लोगे। अब हम नेक्स्ट पे चलें। आप लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस समझ जाओगे। अब हम एक्टिव पैसिव पे चलें। बताइए फटाक से, एक्टिव पैसिव पे चलें। चलिए हम चलते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स पे। लीनियर और नॉन लीनियर आप अच्छे से समझ चुके हो, तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक्टिव एंड पैसिव
एलिमेंट्स चलिए, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पावर डिलीवर करते हैं, राइट। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लिख लीजिएगा, एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स active elements are those elements which can deliver net amount of power to the circuit. Otherwise राइट, अगर कोई भी एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है तभी हम उसे एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं, नहीं तो वो पैसिव एलिमेंट कहलाता है। अब मुझे आप लोग एग्जांपल बताइए एक्टिव एलिमेंट्स का। एक्टिव एलिमेंट्स का आप लोग मुझे एग्जाम्पल बताइए, क्या हो सकता है एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल? ऐसे एलिमेंट्स जो कि पावर को डिलीवर कर रहे हो। तो पहला तो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि बैटरी। बैटरी एक एक्टिव एलिमेंट है। दूसरा एक्टिव एलिमेंट क्या हो सकता है? वोल्टेज सोर्स, राइट, वोल्टेज सोर्स। तीसरा एक्टिव एलिमेंट क्या हो सकता है? करंट सोर्स, राइट, एसेट्रा। ये सारी चीजें आ जाती है एक्टिव एलिमेंट्स के अंडर। चलिए, अब आप मुझे बताइए एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। यस रामाकांत, वेरी गुड, एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल मुझे बताइए। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव एलिमेंट? हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट है? मुझे बताइए। क्या रेजिस्टेंस? घनश्याम, अगर आप जनरेटर बोल रहे हो तो वो एक तरह से वोल्टेज सोर्स ही हम उसे बोल सकते हैं, राइट। RLC, राइट। अगर हम पैसिव एलिमेंट की बात करें तो रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है गाइस। रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, बट एक कंडीशन है इनके साथ। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और ये मैं आपको, ये जो कंडीशन है ये याद रखिएगा, ये आगे आने वाला है कि रेजिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इंडक्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, और कैपेसिटेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, राइट। अब मैं ग्राफ बनाऊं, आप लोग पहचानोगे। अब मैं ग्राफ बनाता हूं और आप लोग पहचानिए कि ये एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ है या पैसिव एलिमेंट का ग्राफ है।
और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस यूट्यूब की क्लासेस से, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग तो वही ग्रुप में, और कोई भी डाउट आएगा तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, राइट। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ और आप लोग पहचानिए कि ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। तो पहला एग्जाम्पल है, वोल्टेज करंट चलिए ये मुझे बताइए एक्टिव है या पैसिव है। बहुत आसान है समझना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताइए। ये जो पहला फिगर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट, किसका प्लॉट है, ये किसका ग्राफ है? अनअकैडमी का जो इंटरफेस है वो बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी लैग नहीं होता है। ये यस पटेल, यस लव, इसीलिए मैंने आपको वो कंडीशन दी है कि इंडक्टर का कैपेसिटेंस तभी पैसिव एलिमेंट होगा जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, इसीलिए वो कंडीशन दी गई है, राइट। क्योंकि कैपेसिटर भी एक तरह से वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिएंट कंडीशन में, राइट। इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है। चलिए तो ये आपका है, यहाँ पे स्लोप चेक करिए, स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस का एलिमेंट अपॉन एक्स एक्सिस का एलिमेंट, मतलब v अपॉन आई, और स्लोप इज पॉजिटिव। आर हमारा क्या है? v अपॉन आई क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो जो एलिमेंट है हमारा वो कैसा होता है? पैसिव एलिमेंट। तो ये जो प्लॉट है ये पैसिव एलिमेंट का प्लॉट है, पैसिव एलिमेंट का प्लॉट है। आ रहा है समझ में? पैसिव एलिमेंट का प्लॉट है। एक और प्लॉट मैं आप लोगों को बताता हूं, वो बताइए। वी आई ये बताइए ये एक्टिव है या पैसिव है, ये आप लोगों को बताना है। तो अगर ये आई है तो ये हो जाएगा माइनस आई, अगर ये वी है तो ये हो जाएगा माइनस वी। तो ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। ये जो स्लोप है इसका v है, वोल्टेज है पॉजिटिव, करंट है नेगेटिव, मतलब रेजिस्टेंस क्या आ गया? माइनस, ये आ गया नेगेटिव स्लोप। और कहीं पे भी अगर आपको नेगेटिव स्लोप मिलता है, इसका मतलब वो कैसा है? एक्टिव एलिमेंट। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये होगा एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि स्लोप कैसा है गाइस इसका? नेगेटिव, राइट। चलिए थर्ड मुझे बताइए। थर्ड आपका है ये बताइए एक्टिव है या पैसिव।
ये आपको बताना है। तो यहाँ से चेक करते हैं, ये अगर आई है तो ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस वी, और अपन चेक करते हैं स्लोप। तो इसका जो स्लोप है हमें माइनस वी अपॉन माइनस आई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, स्लोप कैसा आ गया, पॉजिटिव। और हमेशा पॉजिटिव स्लोप किस एलिमेंट का होता है, पैसिव एलिमेंट का। तो ये जो प्लॉट है ये किसका बन जाएगा, पैसिव का। राइट, आ रहा है समझ में। एक और ट्राई करिए, एक और लास्ट ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करते हैं। ये है V, ये है I। ये ट्राई करिए बताने का। तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी। अपन निकालते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। वाई एक्सिस का है v, एक्स एक्सिस का है माइनस आई, तो स्लोप क्या हो गया गाइस, नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप हमेशा किसका होता है, नेगेटिव स्लोप हमेशा किसका होता है, एक्टिव एलिमेंट का। तो ये भी एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन लिखवा देता हूं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि आप अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो बिना ये स्लोप लोप निकाले। राइट, तो इसका कंक्लूजन एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको। कंक्लूजन, पहला, if the graph lies on first and third quadrant, if the graph lies on first, lies on first and third quadrant, then the element is passive. Element is passive. दूसरा पॉइंट, if the graph lies on second and fourth quadrant, then the element is active. अब जिसको नहीं पता कौन सा क्वाड्रेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो एक बार देख लीजिए, मैं बना देता हूं। V I माइनस आई माइनस वी, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, आई होप ये आपको अब जाके क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। पहला पॉइंट, किस एलिमेंट को आप बाइलेटरल बोलोगे? So the element is bilateral which offers same impedance। लिख लीजिएगा एक बार जो डेफिनेशन है, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। The element is bilateral which offers same impedance। which offers same impedance when direction or polarity of voltage got reversed। राइट, मैं आपको अब एक एग्जांपल से समझाता हूं जहां पे आपको सारा कुछ क्लियर होगा। हम एग्जांपल लेते हैं बाइलेटरल एलिमेंट का। बाइलेटरल एलिमेंट, तो बाइलेटरल एलिमेंट का जो एग्जांपल है उसमें आ जाता है RLNC। RLC, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, चाहे आप इस रेजिस्टेंस से करंट इस साइड से इस साइड फ्लो कराइए या इस साइड से इस साइड फ्लो कराइए, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट में। करंट को कोई भी अलग से इम्पीडेंस मतलब कोई अलग इम्पीडेंस फॉलो नहीं करेगा, सेम इम्पीडेंस दोनों साइड अगर फ्लो हो रही है तो उसे मिलेगा। बट अगर आप यूनिलेटरल एलिमेंट की बात करते हो, यस यस ईशान, यही क्लास की टाइम होगी रेगुलरली। सेकेंड, अगर हम यूनिलेटरल एलिमेंट की बात करें, अगर हम यूनिलेटरल एलिमेंट की बात करें तो उसका एग्जांपल है डायोड। कैसे? आपने देखा होगा कि डायोड, अगर ये एग्जांपल आप लेते हो तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना रेजिस्टेंस आइडियली हमें देता है? 0। और वहीं अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दें इस डायोड के लिए, इस डायरेक्शन में कर दें, तब हमें कितना रिवर्स डायरेक्शन में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है डायोड? इनफाइनाइट, राइट। तो आप देख सकते हो डायोड दोनों डायरेक्शन की करंट में रेजिस्टेंस डिफरेंट ऑफर कर रहा है। ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है यूनिलेटरल एलिमेंट। अब रेजिस्टेंस की क्या बात कर रहे हो? रेजिस्टेंस को चाहे आप कैसे भी कनेक्ट कर दीजिए, वो तो सेम रेजिस्टेंस आर ही देगा उस करंट को। बट डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में R इज इक्वल टू 0 रेजिस्टेंस देता है, रिवर्स डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल एलिमेंट, राइट। या अगर हम लेमन तरीके से इसे समझें, अगर हम लेमन तरीके से इसे समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बाइलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिससे दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, राइट, आसानी से। बट अगर यूनिलेटरल की हम बात करें तो एक ही डायरेक्शन में वो हमेशा करंट को फ्लो कराता है। ये बात क्लियर हुई? तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यस रामाकांत, ओपन सर्किट।
अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं कि आपको पहचानना है। मैं ग्राफ बनाता हूं, आपको पहचानना है बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है। वी आई, और जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से। आप मुझे बताइए कि ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अगर करंट आई है तो 180 डिग्री अगर हम अपोजिट जाते हैं तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी। तो अगर दोनों साइड अगर हमें सेम इम्पीडेंस मिल रहा है, इसका मतलब वो बाइलेटरल एलिमेंट है। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। स्लोप चेक करते हैं। स्लोप मतलब वाई एक्सिस का एलिमेंट अपॉन एक्स एक्सिस का एलिमेंट। तो वाई एक्सिस का एलिमेंट है v, तो v अपॉन आई, राइट। v अपॉन आई क्या हो रहा है, z। यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस वी अपॉन माइनस आई, ये हमें क्या मिल रहा है, z। मतलब दोनों साइड सेम इम्पीडेंस मिल रहा है हमें, राइट। दोनों साइड सेम इम्पीडेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, द एलिमेंट इज बाइलेटरल। द एलिमेंट इज बाइलेटरल।